हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सर्कल से जुड़ा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको सर्कल से जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी मैंने आपको बता दी थी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा स्टूडेंट्स तो जा करके देख लीजिएगा। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी और वीडियो भी आपको चैनल पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जा करके देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। चलिए स्टूडेंट्स, वृत्त आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दो जो हैं आपकी जीवाएं हैं। अब जीवा आपको पता ही है, जीवा किसे कहते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया गया, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर जानते होंगे। जीवा जो केंद्र से होकर के नहीं जाता है लेकिन परिधि को जो है दोनों तरफ टच करता है। दो पॉइंट जो है, एक रेखा होती है, एक रेखाखंड होता है जो है परिधि को दो जगहों पर टच करता है और दो बिंदु जो उनके अंतिम बिंदु होते हैं उन्हें टच करता है, लेकिन जो केंद्र होता है केंद्र से होकर नहीं जाता है। अगर केंद्र से होकर के जीवा जाएगा तो उसे हम व्यास कहेंगे, आपको मैंने कल बताया था। तो देखिए कह रहा है कि दो समांतर जीवाएं 6 और 8 सेंटीमीटर। अब समांतर का मतलब आप समझ रहे हैं, जिनका मतलब है अंतर समान है, चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उनके बीच का अंतर जो रहेगा हमेशा समान रहेगा, चाहे जितना उनको आपस में बढ़ाते चले जाएं। देखिए फिर कह रहा है यदि वह एक केंद्र की ओर, एक केंद्र से एक ही ओर हो, मतलब क्या है, केंद्र अगर कोई यहाँ पे है तो एक ही ओर होंगी दोनों के दोनों, चाहे एक इधर हो जाए मान लिया जाए, दोनों इधर मान लिया जाए, या फिर हम दोनों को इधर मान सकते हैं। और या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई केंद्र मान लेते हैं इस प्रकार से तो हम चाहे जिधर मानेंगे एक ही तरफ मानेंगे। ठीक है, कह रहा है केंद्र से एक ही ओर है। ठीक है, फिर है उनके बीच की दूरी भी दी गई है 1 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या क्या होता है आपका, आर होता है, तो आर आपको ज्ञात करना है। देखिए इसका फिगर आपको कैसे दिखेगा, देखिएगा जो फिगर आपका स्टूडेंट्स बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा फिगर। देखिए जो है आपका यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त आपका ये है और वृत्त में आपकी दो जीवाएं हैं जो कि त्रिज्या से दोनों तरफ, दोनों एक ही तरफ हैं। दोनों जीवाएं क्या हैं, समांतर हैं और दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर है तथा त्रिज्या के एक ही तरफ है। तो त्रिज्या आपका ओ हुआ, जो कि यहाँ पे सॉरी जो केंद्र हुआ आपका ओ हुआ और केंद्र की एक ही ओर है। तो देखिए दोनों एक ही तरफ हैं आपकी, दोनों क्या हैं, एक ही तरफ, दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे जीवाएँ दी हुई हैं। देखिए पहली जीवा आपका क्या है, ए बी है, दूसरी जीवा आपकी है यन डी। देखिए दो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से जो यम से यन तक के बीच की दूरी है, मतलब जो इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको, एक मीटर 1 सेंटीमीटर आपको इनके बीच की दूरी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये केंद्र है तो केंद्र से आपका जो भी यहाँ पे मिलेगा परिधि पर वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, ए बिंदु पर जो है एक यहाँ पे खींच देते हैं लाइन और एक यहाँ पे खींच देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएँ। ए से ओ तक की दूरी और सी से ओ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएँ हो जाएंगी। और देखिए यहाँ से यम से यन तक की दूरी आपको दी ही गई है 1 मीटर। फिर देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है, ए से बी तक की दूरी दी गई है आपको, ए से बी तक की दूरी क्या दी गई है आपको, 8 सेंटीमीटर। सी से डी तक की दूरी भी आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो आपका सबसे पहले तो आप देखिए ए से ए एम तक की दूरी हम लोग निकालेंगे। ए से यम तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये बिंदु है, केंद्र है, केंद्र से हमने क्या किया, यहाँ पे लंब डाल दिया। लंब डाला तो हमारा क्या हुआ, ये दोनों आधे आधे दूरी में बट गए। मतलब क्या हुआ, ए एम और बराबर किसके हो गया, यम बी के बराबर हो गया। इसी प्रकार से जब ओ एन को लंब डाला गया तो सी डी सी एन और जो है एन डी आपस में बराबर हो गया। तो देखिए हमें क्या निकालना है, इस बिंदु इस वाले, देखिए ये समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है और हमें त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकाल लें और ये दूरी को कुछ मान लिया जाए तो हमारा आर जो है मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए एम की दूरी निकालते हैं। फिर इसी प्रकार से इस वाले समकोण त्रिभुज में भी हम ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। तब दोनों दूरियाँ चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ए एम कैसे निकलेगा, ए एम किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 बी एम के बराबर, 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है ए एम और प्लस में बी एम, और बी एम और ए एम दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए बी किसके बराबर हुआ, ए बी बराबर आपका हो गया
2am के बराबर हो गया। अब जब 2am के बराबर ab हो गया तो am बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 ab के। और 1/2 ab का मतलब क्या हुआ, 1/2 और ab का जो है हमारा मान क्या दिया गया है, ये पहली जीवा है तो पहली जीवा का हमें मान क्या दिया गया है, 1/2 हो जाएगा। और जीवा का मान हमें क्या दिया है, गुणे में 8 सेंटीमीटर। तो 2 चौक आपका हो जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा पहला जो है am। am की दूरी आपको क्या निकल के आ गई, am की दूरी आ गई आपको 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से cn को भी निकाला जाएगा तो cn भी आपका हाफ cd के बराबर हो जाएगा। तो हाफ cd और cd की वैल्यू क्या है आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो cn बराबर हो जाएगा 1/2 cd। तो 1/2 cd मतलब 1/2 और यहाँ से जब कटेगा तो 6 था तो 6 को कटेगा तो 3 हो जाएगा। मतलब आपका जो cn आ गया वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और am आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ओ से यम तक की दूरी को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको अंदर की जो है 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a+1 हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप एक समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, OMA आप समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला आपका पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या आपको मिल रहा है, OA मिल रहा है तो OA का स्क्वायर, बराबर में आपको जो लंब मिल रहा है क्या, OM मिल रहा है तो OM का स्क्वायर, आधार आपको AM मिल रहा है तो AM का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया। अब देखिए OA है तो OA की वैल्यू हमें निकालनी ही है तो OA को ऐसे लिखा रहने देंगे। AM की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया कितना, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर। फिर देखिए OM को हमने क्या माना था, A माना था, तो यहाँ पे A का स्क्वायर। मतलब जो आपको O और A मिल रहा है, OA बराबर कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर धन A का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो हम क्या करते हैं, OA को हम बराबर को क्या मान लेते हैं, इतनी वैल्यू OA की मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेंगे, पहला समीकरण इसे मान लेंगे। मतलब हमें क्या निकल के आ गया, OA निकल के आ गया 4 स्क्वायर धन A स्क्वायर। अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज OCN लेते हैं। OCN में क्या हो जाएगा आपका, लंब जो है कर्ण क्या है, OC है, लंब आपका ON है, और जो यहाँ पे आपका ये दूरी है वो क्या दिया है, आपका आधार दिया है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब OC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर आपका CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। CN की वैल्यू अभी हमने निकाल ली कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ON को हमने क्या निकाला था, A, यहाँ पे दूरी, यहाँ पे यहाँ तक की दूरी दी गई थी A, और ये वाली जो बीच की दूरी दी गई थी वो +1 दी गई थी। तो हमने क्या कर दिया, A+1 कर दिया। तो यहाँ से हमें जो है ON की वैल्यू निकल के आ गई। तो ON की वैल्यू हमने क्या कर दिया, A+1 का होल स्क्वायर रख दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। देखिए 2 समीकरण मिल चुके हैं। पहला तो OA स्क्वायर का मान इतना दिया है, दूसरा आपका OC स्क्वायर का मान इतना दिया है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगी ये भी आप देखिए, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं ही हैं। O से A तक की दूरी और O से C तक की दूरी, OA और OC क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो जब त्रिज्या है तो त्रिज्या आपको पता है, चाहे जहाँ पे ले लें, चाहे हम यहाँ पे कोई D ले लें, फिर यहाँ पे हम चाहे कोई F ले लें, तो सारी त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर ही होती हैं। तो यहाँ से OA और OC आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो OA और OC जब बराबर है तो जो OA की वैल्यू दी गई है और जो OC की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई थी, इसकी वैल्यू, वो दोनों आपस में हो जाएंगी बराबर। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम देखिए मान लेते हैं, ये क्या मान लेंगे स्टूडेंट, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर, मतलब OA बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OC, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर, 4 धन A स्क्वायर बराबर आपका क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस में A+1 का होल स्क्वायर। अब A+1 का होल स्क्वायर, A+1 का आपका होल स्क्वायर लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर और इस A को इधर, 3 को इधर ले आते हैं तो माइनस में 3 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, A स्क्वायर +1 प्लस 2A, ये हो गया आपका A+1 का होल स्क्वायर। और जो ये A वाला था पद, इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में A स्क्वायर हो जाएगा। A से A स्क्वायर कट गया। यहाँ पे आपका 1 जो है प्लस में दिया गया है 1, और माइनस में जो प्लस में आपका 2A दिया गया है।
टोटल जो आपको वैल्यू दी गई है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2a दिया गया है। 1 को भी हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 4 चौक 16 हो गया, माइनस 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस में 1 हो गया, बराबर में 2a हो गया। तो देखिए 10 जाएगा तो 6 बच जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा 2a के। तो 2 यहाँ से मिल जाएगा 3, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 3 सेंटीमीटर आपको a मिल गया। अब देखिए हमें निकालना था त्रिज्या, तो त्रिज्या में चाहे हम इस वाले वैल्यू में रख दें, चाहे हम इस वाले वैल्यू में कोई भी रख दें, किसी में भी हम एक ही वैल्यू क्या 3 सेंटीमीटर जब रख देंगे तो हमारा मान मतलब हमारा त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम ऊपर वाले में सबसे पहले समीकरण में लिख देते हैं मान। तो OA स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो OA बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर मतलब हुआ आपका 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9। तो OA बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और धन 9, 16 9 आपको मिलता है क्या 25, तो अंडर रूट 25 हो गया और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। ये किस में था सेंटीमीटर में था। तो जो आपकी त्रिज्या OA निकल के आएगी, OA आपकी क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान हमें क्या निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो आप चाहे OA की मान लें चाहे फिर OC का मान लें, ये क्या है आपस में बराबर है, त्रिज्या है इसलिए आपस में बराबर हैं। तो एक वृत्त की चाहे जितनी त्रिज्याएं हो जाएं सब आपस में बराबर होती हैं, तो त्रिज्याएं सभी आपस में बराबर हैं। तो इसलिए जो त्रिज्या आपको निकल के आ गया वो आ गया स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर आ रहा है कितना 5 सेंटीमीटर, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन अगर आप ट्रिक जानते हैं समझ गए हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसे जल्द से जल्द लगा पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी ध्यान देना रहता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं परस्पर समान हैं, OQ पर लंब है, OA की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, CD लंबाई आपको CD की ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स आपको इसमें एक जो है फिगर इस प्रकार से मिलेगा। इसमें देखिए फिगर में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताया जा रहा था कि O जो है आपकी AB और CD दो जीवाएं हैं जो कि आपस में क्या हैं बराबर हैं। आपस में दोनों जीवाएं क्या हैं स्टूडेंट्स, दोनों आपस में बराबर हैं दोनों जो है जीवाएं। और दोनों जीवाओं में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स आपको कि AB और CD परस्पर समान है तथा OP तथा OQ लंब है। मतलब इन जीवाओं पे OP एक तो लंब है और एक दूरी क्या लंब है OQ लंब है। आपको पता है जैसे कोई भी अगर रेखाखंड दिया गया है उस पर कोई लंब है, मतलब ऐसे कोई वृत्त है, वृत्त में कोई जो है यहाँ पे देखिएगा कोई एक वृत्त है स्टूडेंट्स और वृत्त में आपका कोई एक जीवा है, जीवा और एक केंद्र है। केंद्र से कोई भी दूरी अगर इस जीवा पे लंब है तो हमारा ये क्या हो जाता है 90 डिग्री में बढ़ जाता है और दोनों दूरियां आपस में जो होंगी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की वो क्या होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ से ये लंब है तो ये दूरी जो QD है और QC है ये आपस में बराबर हो जाएंगी और इधर जब इधर लंब है तो PA और BP आपका इधर बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि O से A तक की दूरी आपकी दी गई है, O से A तक की दूरी आपकी क्या दी गई है OA बराबर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका OA दिया गया है वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। OA भी आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर और O से P तक की दूरी आपकी कितनी दी गई है OP आपका दिया गया है। यहाँ पे OP क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, OP दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज मिल रहा है OP और OPA आपको त्रिभुज दिया गया है। यहाँ से हमें OA की वैल्यू दी है और OP की वैल्यू दी है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से PA की वैल्यू ज्ञात कर लें और PA की जब वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं A से B तक की दूरी निकाल सकते हैं, इसको दोगुना करके। जब ये वाली वैल्यू निकल आएगी तो आपको पता है A से B तक की दूरी मतलब जो ये वैल्यू हमने निकाली है ये किसके बराबर होगा C से D तक की वैल्यू, और हमें ज्ञात क्या करना है C से D तक की वैल्यू ही ज्ञात करनी है तो हमें आसानी से मिल जाएगा। हम चलिए लगाते हैं ये वाला जो त्रिभुज है इससे हम क्या निकालते हैं AP की वैल्यू जो है हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसमें हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से जो आपका AP होगा वो क्या किसके बराबर होगा अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस में OP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। OA स्क्वायर
माइनस में OP स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए AP बराबर क्या है, अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब OA और OP की वैल्यू आपको दी गई है, OA की वैल्यू क्या दी गई है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस OP की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 हम 25 और माइनस में 3 हो जाए 9 हो जाएगा, ये किस में अंडर रूट में। तो अंडर रूट 25 माइनस 9 मिला, 25 में से 9 जाएगा तो 16 मिल जाएगा, और अंडर रूट 16 का मान होता है आपका 4। तो अंडर रूट 16 का मान आ जाता है जब 4, तो हमारा यहाँ से जो AP निकलेगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जब हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर आ गया है तो हमें पता है ये लंब है आपस में, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या बराबर होंगी, AP बराबर किसके होगा, BP के हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो AB आपका होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2AP के बराबर हो जाएगा। क्योंकि AB और BP जब बराबर है तो AP और BP जब बराबर है तो AB किसके बराबर हो जाएगा, 2AP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AB क्या हो जाएगा, 2 गुणे AP का मान क्या है 4, तो 4 का गुणा जब 2 से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 8 सेंटीमीटर। मतलब A से B तक की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है वो हमें 8 सेंटीमीटर मिल गई। अब जब ये 8 सेंटीमीटर मिल गई तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो AB यानी जो ये वाला रेखा जो है आपका जीवा है ये किसके बराबर है, CD जीवा के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के, AB बराबर CD, AB बराबर CD, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से जो हमें आंसर निकल के आएगा, C से D तक की दूरी हमें क्या निकल के आ जाएगी, हमें आंसर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन आपको बी वाला दिया गया है, बी में आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ये जो क्वेश्चन है कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर x सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग एक बार फिर से ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन भी ये भी मैंने आपको कल बताया था कि किसी वृत्तखंड में बने कोई दो कोण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि अगर कोई वृत्तखंड है उसमें दो कोण बन रहा है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज OAC का मान, कोण OAC का मान ज्ञात करना है। कोण OAC का मान ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए ये आपका कोण कहाँ बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। ये कोण आपका कहाँ बन रहा है, परिधि पर बन रहा है कोण। तो हमें ज्ञात ये वाला कोण करना है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो वृत्त पर बना कोण होता है, मतलब परिधि पर जो कोण बनता है वो किसके बराबर होता है, जो बृहत कोण होता है, जो बाहरी कोण यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, इसके जो है ये जो बृहत कोण होता है इसके 2 गुने के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो बृहत कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो इसके 2 गुने के बराबर होता है। और या फिर इसी को हम कह सकते हैं जो ये वाला कोण होता है वो इसके आधे के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, बृहत कोण AOC किसके बराबर होगा, 2 कोण ABC के बराबर होगा, 2 कोण ABC के बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमें बाहरी कोण बनेगा कोण O वाला, जो बृहत कोण O मिलेगा हमें, बृहत दिखेगा यहाँ से स्टूडेंट्स फिर से, बृहत कोण O बराबर क्या होगा, हमें मिलेगा 2 गुणे कोण ABC, और ABC का मान क्या दिया गया है 100, तो यहाँ से हो जाएगा 100। मतलब कोण O जो हमें बाहरी वाला मिलेगा वो कितना मिलेगा, 200 डिग्री। ये वाला कोण हमें मिल रहा है 200 डिग्री। आपको पता है ये पूरा मिलकर के क्या बनाएगा, एक 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें जो अंदर वाला कोण मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमें यहाँ से यहाँ तक की कोण मिलेगी जो स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगा 360 में से 200 माइनस हो जाएगा। मतलब जो आंतरिक कोण है कोण AOC, अंदर का जो कोण है वो कितना मिलेगा हमें 360 और माइनस में 200, 360 माइनस 200 मतलब 160 डिग्री का, 160 डिग्री का हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। कितना, 160 डिग्री का हमें ज्ञात ये करना है। तो आपको पता है जो त्रिभुज होता है इसमें अगर ये कोण ज्ञात करना है और यहाँ पे कोण दिया गया है स्टूडेंट्स, तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण OAC बराबर किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 360 माइनस, यहाँ पे देखिएगा किसके बराबर हो जाएगा आपका ये कोण,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो कोण होगा, तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का योग 180 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस ये वाला कितना दिया गया था 160, और इसका बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये आपका एक अलग दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो कोण ओ ए सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 में से 60 जाएगा, आपका हो जाएगा 20 बटे 2 कितना हो जाता है आपका 10। मतलब आपका जो आंसर आएगा कोण क्या हो जाएगा, कोण ए आपका हो जाएगा 10 डिग्री, 10 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त है जिसका केंद्र आपको क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, जो कि आकृति भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और इस जो जीवा है वो क्या है, ए बी है, केंद्र से 80 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र से 80 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा क्या है आपका, यहाँ पे आपको जीवा दिख रहा है, ये क्या है ए बी जीवा है आपका, और इन दोनों जीवा के जो बिंदु हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये दोनों क्या बनाते हैं, कोण 180 जो है यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ से आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था जो बृहत कोण होता है आपका वो किसके बराबर होता है, इसके 2 गुने के बराबर होता है। मतलब बृहत कोण अगर हम लें ओ ए सी, बाहरी कोण मतलब बृहत, अंदर का अगर लेंगे स्टूडेंट्स तब तो 80 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जो बृहत है मतलब बाहरी है वो जब लेंगे तो कोण ओ ए सी मतलब ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण ए पी सी के, 2 कोण पी के हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें कोण पी ही ज्ञात करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 कोण ओ के बराबर हो जाएगा, जो कि बाहरी कोण है। ठीक है, 1/2 कोण ओ। अब हमें अगर ये वाला कोण ज्ञात हो जाए तो हमें ये भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब ये तो हमें ज्ञात ही हो जाएगा, कैसे ज्ञात हो जाएगा, आपको पता है जब ये 80 दिया है और ये टोटल जो है एक मिलकर के वृत्त बनाएगा, तो ये जब 80 दिया गया है तो इसमें पूरे वृत्त को जो है पूरे वृत्त के कोण में से जब 80 घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए बृहत कोण वो जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 80 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 80 डिग्री दिया गया है एक गोले में से घटा देंगे तो हमारा जो इतना भाग जो बचा है गोले का मतलब वृत्त का वो हमें मिल जाएगा। सॉरी गोला नहीं, वृत्त का यहाँ पे इतना मान हो जाएगा। तो 360 में से जब 80 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा। मतलब जो आपका बाहरी कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, कोण ए जो ओ जो आपका बाहरी वाला आ रहा है वो 280 डिग्री आ रहा है। अब मैंने आपको अभी बताया कोण पी जो दिया गया है वो किसके बराबर होता है, 1/2 बाहरी कोण ओ के होता है, बृहत कोण ओ के। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा 280। 280 को जब भाग करेंगे तो मिल जाएगा 140, जो आपका कोण पी हो जाएगा। कोण पी आपको क्या मिल जाएगा, 140 डिग्री। तो कोण पी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आपका कोण पी का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, कोण का मान क्या आ जाएगा आपका 140 डिग्री आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कोण ए सी बी ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर का कोण आप निकालेंगे, फिर इसका जो है इस वाले कोण का आधा कर देंगे तो आपका ये कोण आ जाएगा। चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिएगा कोण ओ जो है बृहत वाला हम मानते हैं, बाहरी कोण ए ओ बी हो जाएगा। जो बाहरी कोण, ये अंदर का नहीं ले रहे हैं, अंदर का नहीं, बाहरी कोण जो आपको निकालना है ये वाला, तो ये ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, 360 माइनस आंतरिक कोण जो कि यहाँ पे इतना दिया गया है 120। 360 माइनस 120, तो 360 में से जब 120 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री आपको ये इतना चीज़ मिल गया, ये आपको क्या मिल गया 240 मिल गया, सॉरी ये वाला आपको क्या मिल गया 240, यहाँ से इतना 120। अब 240 जो मिल गया तो कोण ए ओ बी मतलब जो बाहरी वाला कोण ओ है वो किसके बराबर होता है, 2 कोण सी के बराबर होगा। जो कोण सी दिया है उसके 2 गुने के बराबर। तो कोण सी आपको क्या निकल के आएगा 1/2 और बाहरी कोण ओ। अब देखिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आपका दिया गया है और कोण ओ आपका कितना दिया गया है, यहाँ पे अभी निकाला था 240, तो ये हो जाएगा 240। काट देंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ से आपका 24 था तो क्या हो जाएगा 12, मतलब 120 हो जाएगा। जो कोण यहाँ पे आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, कोण सी आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। तो कोण सी का मान आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कोण सी बराबर हमें मिल जाएगा 120 डिग्री, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 120 आपको कहाँ पे दिया है, 120 डिग्री आपको दिया है डी वाले ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे करिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपसे नहीं लगेगा तो कल की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन अवश्य बताया जाएगा।
तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान सा है, केवल 2 लाइन का आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। कमेंट अपना नाम और कमेंट जरूर करिएगा आंसर, कल हम आपका नाम भी यहाँ पे बोलेंगे कि कितने बच्चों का आंसर सही हुआ। चलिए देखिए, तो आपका जो भी आज का क्वेश्चन था आपका समाप्त हुआ। आप होमवर्क में जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया गया है अपने नाम के साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप किस कॉलेज से हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप डेली की क्लासेस शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स की जो भी आती हैं अटेंड जरूर करिए। सुबह को भी आपको जो है क्लासेस दी जा रही हैं लाइव क्लासेस, तो उसमें भी आप अटेंड कीजिए। शाम को आधा घंटे निकाल कर आप लोग अटेंड जरूर किया कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमेशा। धन्यवाद।